नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो IBPS PU प्री के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऑलरेडी 12 तारीख हो चुकी है और आप में से काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम 15 तारीख को ही है। तो हमारे पास आज का दिन 13 तारीख और 14 तारीख बची है। तो बेसिकली देखा जाए तो 2-3 दिन एट मैक्स हमारे पास है। तो इन बचे हुए दिनों में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो आई होप आप सभी मॉक्स दे रहे हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि प्री है तो प्री में आप डेली बेसिस पे अभी आज और कल आराम से दो दो मॉक्स निकाल सकते हैं। मॉक के बाद उसका एनालिसिस डेफिनेटली, साथ ही साथ रीजनिंग के लिए मैं आपको डेली बेसिस पे एक मॉक करवा ही रहा हूँ। तो 2 मॉक में से एक मॉक की पूर्ति वैसे हो सकती है, एक आप अपने टेस्ट सीरीज से दे सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं उठाना जिसमें आप वीक है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उन्हीं पे प्रैक्टिस करनी है। अब कोई वीकनेस है वो हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि समय बहुत कम बचा है। दूसरी बात, हमें मॉक्स देके ये कोशिश करनी है कि हमारा अटेम्प्ट का एक जो ऑर्डर है वो सेट हो पाए। मतलब जैसे रीजनिंग का एग्जांपल लें तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पहले मिसलिनियस और फिर पजल करना पसंद करते हैं। काफ़ी बच्चे पजल फिर मिसलिनियस, और काफ़ी बच्चे ऐसे भी रहते हैं सर मिसलिनियस पजल दोनों को साथ में ही लेते हैं हम, जो मुश्किल रहता है उसको एंड के लिए कर लेते हैं, जो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। और प्री में हमें ये खास ध्यान रखना है कि जिस भी पर्टिकुलर सेट में आपको ऐसा लगे कि टाइम ज़्यादा लगने वाला है, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो उसको बिना ज़्यादा टाइम दिए सीधा स्किप कीजिए, आखिरी के लिए रख लीजिए और आखिरी में जाके अटेम्प्ट कीजिए। देखिए यार, प्री का क्या रहता है कि पूरा का पूरा गेम स्पीड का रहता है। चाहे इवन IBPS PO प्री हो, मुश्किल सवाल नहीं आते। हाँ, बस ये है कि आपका वेरिएबल ऐड कर दिया जाएगा, वेरिएबल नहीं होगा तो नंबर ऑफ़ पर्सन्स आपके थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे। तो जो समय आपको क्लर्क प्री में 1 मिनट का 1.5 मिनट का लग रहा था या इवन 2 मिनट का लग रहा था, वो 2.5 मिनट 3 मिनट तक इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़ का गेम ऐसा है कि जैसे कि पजल सेटिंग अरेंजमेंट आपको परेशान करता है, उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ में आपके ऑलमोस्ट सारी पजल्स बन जाती है। और 2 पॉसिबिलिटी बनाने में कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपको पुश करना है कि एक ही पॉसिबिलिटी पे बने, नहीं, वो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं रहती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अब आप जो भी मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें जो भी थोड़ा सा फंसा हुआ सवाल लगे उसको एंड में करो, क्योंकि अच्छा अटेम्प्ट तभी नहीं होता है जब आप किसी सवाल में फंस के रह जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और कई बार वो सॉल्व भी नहीं हो पाता, क्योंकि एक बार फंसने के बाद कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है और फिर वो जो उल्टी जो घड़ी चल रही होती है वो बार बार दिखाई देती है और पता चलता है कि यार समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि सेक्शन में 20-20 मिनट का ही टाइम है। तो अब जो मॉक्स दे रहे हैं उनमें कोशिश करनी है ये सीखने की, ये इंप्लीमेंट करने की अपनी स्ट्रैटेजी कि जो भी अपने को फंसता हुआ सवाल लगे उसको एंड में अपने को करना ही करना है। ठीक है। साथ ही साथ एक बढ़िया प्रैक्टिस आपकी चली रही है चैनल पे, जिसमें डेली बेसिस पे मैं आपको 8 बजे मॉक करा रहा हूँ। आज अपना 8वां नंबर मॉक रहेगा रात को 8 बजे, तो वो ज़रूर आप अटेम्प्ट करना। और पेपर से एक दिन पहले थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करना, नॉर्मल प्रैक्टिस करना, मॉक्स वगैरह देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखना कि अब बचे हुए जो दिन है उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस पढ़ाई में नहीं हो सकते, कि इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जितना आता है उसमें अपने को बेस्ट करने की कोशिश करनी है। और इसको लेके परेशान नहीं होना कि यार सर मैंने तो अच्छे से पढ़ाई कर ही नहीं पाया, अब तो इतने दिन बचे। देखो, जो हो गया है वो हो गया है। वो जो अच्छी पढ़ाई करनी थी या जो करना था वो अपने पहली कई दिनों से, कई महीनों, कई हफ्तों से करते आ रहे हैं। और अगर आपने अच्छे से किया तो उस पर कॉन्फिडेंस रखो और ज़्यादा नर्वस ना हो, क्योंकि बच्चे टेंशन में भी रहते हैं कि सर पेपर जितना पास आ रहा है उतना नर्वस हो रहे हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि ये जो बच्चे जो टॉप भी करने वाले हैं ना, उनको भी यही फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि आप किसी चीज़ के भी बारे में केयर करते हो तो उसके बारे में नर्वस ज़रूर होते हो। तो वो नर्वसनेस वाली चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अपने को अब अच्छे से जितने दिन बचे उसमें बढ़िया से प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने कहा, डेली 2 मॉक्स निकालो, एक मॉक से और एक मैं जैसे रीजनिंग के लिए तो करवा ही रहा हूँ, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और मैं वैसे भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल पे ही अपने प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए आप चैनल फॉलो कर सकते हैं, 8 बजे अपनी क्लासेस रहती हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ मेरी तरफ से सजेशन रहेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को एक फ्री IBPS PO प्री का मॉक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ऑली बोर्ड की तरफ से अभी तक नहीं अटेम्प्ट किया है तो अटेम्प्ट ज़रूर करके जाना। अच्छे लेवल का मॉक रहेगा, एक बढ़िया प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। और ऑल इंडिया टेस्ट है तो काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है। तो ये मेरे कुछ आखिरी दिनों के लिए सजेशंस रहेंगे। ओवर थिंक नहीं करना, बेसिकली पॉइंट ये है, क्योंकि दिन कुछ ही बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा मेजर चेंज अब हो नहीं सकता। बस गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है उसको बस मेंटेन करो और पेपर में अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।